हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको क्लास 11th के कॉमर्स के लेसन अपलोड कर रही थी, हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11th चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर। और मेरा आज का टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इसके फीचर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये आपको नाम से एक कॉमन सी टर्म लग रही होगी। ये पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, हम इसका आज पढ़ेंगे आज के अपने वीडियो में। इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। कौन सी, कितनी फॉर्म होती है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ, मतलब हमारी ये तीसरी तरह से हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। पहली फॉर्म हमारी कौन सी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी सारे टॉपिक की मैंने आपको वीडियोस लेसन अपलोड कर दिए हैं, जिसमें इसके मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, सुटेबिलिटी सब थे। आप मेरे चैनल पे जाके इसे कंसल्ट कर सकते हैं। फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस थी पार्टनरशिप। इसकी भी बहुत लेंदी और कॉन्सेप्ट था। इसकी मैंने बहुत सारी वीडियो लेसन अपलोड कर दी है, जिसमें इसके मीनिंग, मैरिट्स, डिमेरिट, फीचर्स, सुटेबिलिटी, इसके एप्लीकेबिलिटी, इसकी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, सब अपलोड कर दिए है। आप मेरे चैनल पे जाके इसे भी सर्च कर सकते हैं। तो अब ये जो है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हमारा तीसरे तरह का बिजनेस करने का तरीका है। दिस इज वन ऑफ द थर्ड वे टू डू अ बिजनेस। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्या होता है, देखिए हम ना एक एक वर्ड को देखते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू मतलब ये जो आपका फॉर्म ऑफ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हिंदुज्म जो हिंदू रिलीजन होता है, वो लोग प्रोसिक्यूट करते हैं, वो लोग बनाते हैं, वो लोग करते हैं हिंदू ये रिलीजन। फिर अनडिवाइडेड दो वर्ड से मिलके बना, अन प्लस डिवाइडेड। इसका क्या मतलब हुआ? जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड नहीं हो सकते, विच इज नॉट डिवाइडेबल, मीन्स यू हैव नो राइट टू स्प्लिट इट इनटू पार्ट्स। मतलब तुम इसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अब कैसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बात ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके थर्ड टर्म है फैमिली। फैमिली तो आपको पता ही होगा, एक घर में जितने भी लोग रहते हैं वो मिलके अगर अपना बिजनेस करे तो वो फैमिली होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें जो फैमिली होती है, कितने भी लोग हो फैमिली में, whether they are 4, 5, 6, 8, 10, 12, any members या all the members who are present in family are included in this business। इस बिजनेस में वो इन्वॉल्व होते, जैसा कि नाम ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसमें फैमिली को डिवाइड नहीं किया जाता। इन दिस फैमिली इज नॉट डिवाइडेड। फैमिली में जितने भी लोग होते हैं वो सब मिलके कलेक्टिवली बिजनेस करते हैं। जैसे इसमें फैमिली को डिवाइड नहीं किया जाता। जैसे अब इसमें आपका, अभी मैं बताती हूँ, नो डिवीजन इज अप्लाइड, मतलब जितने भी लोग हैं सब मिलके बिजनेस करेंगे और फैमिली को विदाउट डिवाइड करे आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जिसमें आप फैमिली को साथ लेके अपना कोई बिजनेस करते हो, आप अपनी फैमिली को डिवाइड नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसमें जो
कॉन्सेप्ट होता है वो हो जाता है कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किस तरह का बिजनेस होता है। इसमें बेसिकली आपका हायरार्की वाइज बिजनेस चलता है। मतलब वो बिजनेस जो आपके एंसेस्टर्स करते थे, आपके फोर फादर करते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, वो आपके, जैसे सपोज करो ये ए नाम का एक ग्रैंड फादर है, लेट इट बी, इसके 2 सन हुए बी और सी नाम के। ये किसके सन है? ए के। ये बिजनेस करते हैं। फिर उनके बाद सपोज करो इसके 3 सन हुए, बी के डी, ई एंड एफ, और लेट इट बी इसके 2 हुए, जी और एच। इन सब ने मिलके अपना बिजनेस किया। सपोज करो फिर इसके 2 हो गए, इनके हो गए 2, मतलब ऐसे चलता ही रहेगा। इसमें आपका हायरार्की में बिजनेस होता है और फैमिली को कभी भी इसमें डिवाइड नहीं करते, साथ लेके फैमिली के बिजनेस करते हैं। मतलब इनमें कभी भी आपकी फैमिली डिवाइड नहीं होती। तो पहली बात ये हो गई, आपने ये समझ लिया ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपने इसका नाम का मतलब समझ लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फैमिली को डिवाइड नहीं किया जाता, सब मिलके इकट्ठा बिजनेस करते हैं। और किस तरह का बिजनेस करते हैं? हायरार्की वाइज बिजनेस करते हैं। इसमें आपका बिजनेस डिवाइड नहीं होता, पार्ट या सब पार्ट में सब मिलके एक ही बिजनेस करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कैसा बिजनेस करते हैं, किस तरह का होता है। अब आप देखो ये जो हिंदी, इसे HUF कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो HUF होता है ये इस तरह का अपना बिजनेस रन करता जो एक ही हाउस में रह के किया जाए, मतलब अपने घर में ही रह के बिजनेस किया जाए। इसके लिए कहीं आपको बाहर नहीं जाना पड़ता और ना ही आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड करने पड़ते। मतलब ये घर में ही इंटरनली ये बिजनेस हो जाता है। अब आप मेरी एक बात देखो, अगर इंटरनली बिजनेस हो जाता है घर के अंदर, तो आप ये बात तो मानते हो कि ये लार्ज स्केल का तो होगा नहीं। मतलब अगर ये एक ही तरह का बिजनेस रन किया जाता है इसमें, तो ये लार्ज स्केल का तो होगा नहीं, मतलब बड़े स्केल पे तो सेटअप होगा नहीं। ये ऑफ कोर्स फॉर श्योर आपका स्मॉल स्केल ही बिजनेस होगा। अब मैं इतना भी नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्केल। आपके 3 टाइप के होते हैं ना, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। तो बहुत ही कम वे में आपका जो HUF है वो लार्ज स्केल होता है, बहुत कम, नियर अबाउट 100 में से 2 या 3% ही लार्ज स्केल होता है। बाकी या तो मैक्सिमम मीडियम स्केल होता है या स्मॉल स्केल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही हाउस के लोग मिलके करते हैं। अब बात आती है, ठीक है, ये अब हमें ये भी पता चल गया ये या मीडियम या स्मॉल स्केल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है हमारे लिए कि जब ये इतने स्केल के होते हैं तो किस टाइप की इसमें चीजें बनाई जाती है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ HUF? अगर हम एग्जाम्पल्स देखें HUF के, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपके बिजनेस हो जाते हैं, जैसे सपोज करो आप केरला का एग्जाम्पल लीजिए। केरला में सब लोग होममेड चॉकलेट्स का या फिर आपकी होममेड आइदर होममेड चॉकलेट्स और आइदर होममेड कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं बाय द वे ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जरिए। तो उनमें क्या होता है, घर के सब लोग मिलके चॉकलेट्स और कॉफी को बनाते हैं घर में। दिस इज 1E एक्स्ट्रा। तो सब लोग घर में ही मिलके वो बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, सारे घर के मेंबर्स होते हैं, वही एम्प्लॉय होते हैं, वही मालिक होता है, वही लेबर होते हैं, सारे काम वही करते हैं। अब जब सारे काम वही करते हैं तो फिर वो जो प्रॉफिट होता है वो भी वही लोग लेते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल हो गया इसका केरला का होममेड चॉकलेट्स और होममेड कॉफी। अगर हम अपने इस हायरार्की चार्ट में देखें, ऐसा हो सकता था कि ये भी आपकी होममेड चीजों का ही प्रोडक्शन करे। केरला की बात करें तो उनके सन ने भी वही किया, उनके सन्स ने भी वही किया, उनके सन्स ने भी वही किया, मतलब सबने एक ही काम की प्रथा को आगे बढ़ाया। ओके फ्रेंड्स, इसका अगर हम सेकंड एग्जाम्पल देखें तो इसका सेकंड एग्जाम्पल हमारा होता है, हम फरीदाबाद में देखते हैं। फरीदाबाद में आपकी बैंगल्स मेकिंग होती है।
आपने देखा होगा कि फरीदाबाद आपकी सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स के लिए फेमस होता है। कैसी बैंगल्स? ग्लास बैंगल्स, जो कांच की चूड़ियां होते हैं उसके लिए फिर फरीदाबाद फेमस है। अब उसमें भी HUF मिलके अपनी बिजनेस करती है। उसमें भी घर के जितने भी लोग होते हैं वो मिलके अपने ग्लास बैंगल्स बनाते हैं। उनकी अपनी कंपनीज मान लो, घर मान लो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिलके वो बैंगल्स को बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, या इसका एक हम स्मॉल एग्जांपल देख ले तो जैसे सेंटर्स के वर्क होते हैं जिसमें आपका एम्ब्रॉयडरी होता है, कढ़ाई होता है, इनके काम लोग मिलके करते हैं। तो ये बिंदी मेकिंग होता है, तो ये सारे आपके HUF के पार्ट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब बात होती है कि ये तो सारे आपको एग्जाम्पल समझ आ गए, मीनिंग समझ आ गए, वर्ड समझ आ गए, किस तरह के बिजनेस होते हैं ये समझ आ गए। अब बात होती है कि ये सब बातें तो ठीक है कि ये हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक आपकी फैमिली के अंदर मिलके एक बिजनेस किया जाता है जो आइदर मीडियम स्केल या हमारे स्मॉल स्केल में चलता है, और ये इसके ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब बताइए, कोई तो उसकी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगी, मतलब जब सभी एक ही तरह के होंगे तो कोई तो उसका हेड होगा, कोई तो उससे कम होगा। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे अगर बच्चे हैं, किसी के स्मॉल एज के बच्चे हैं या माइनर्स मान लो, माइनर्स कौन से होते हैं? द पार्टनर्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब सपोज करो कोई 18 ईयर्स से कम के बच्चे हुए तो वो तो हेड नहीं होंगे ना। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है, जो बंदा इसका हेड होता है, मतलब जो बंदा इस पूरे HUF का हेड होता है उसे हम कहते हैं कर्ता, KARTA। कई बार ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हु इज अ कर्ता। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे कर्ता इज अ पर्सन who is the head of HUF। कर्ता एक ऐसा बंदा होता है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है। हेड मतलब जो बिजनेस को खुद रन करता है, जिसका खुद अपना बिजनेस होता है और वो अपने उस बिजनेस का हेड होता है, मतलब इसे गवर्न करता है। अब देखो, कोई तो हेड होना ही पड़ेगा ना। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, या हम कह सकते हैं कोई भी आपके ऑर्डर्स आए तो कौन ऑर्डर्स को लेगा, कौन। आप उसकी जैसे माइनर तो नहीं ले सकते ना, किसी को तो बड़ा बनना पड़ेगा, किसी को तो अपनी एबिलिटीज से पूरी अपना कहते हैं ना लिंक बनाना, अंदर का काम तो कोई कर देता है, जिसे हम कहते हैं फील्ड वर्क। फील्ड वर्क किसी को तो करना होगा ना। तो जो HUF में है वो कर्ता, जो आपका हेड होता है वो फील्ड वर्क करता है, वो ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या आपकी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस वो ही देता है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कर्ता क्या होता है। अब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, कई बार ये JHF भी हो जाती है। JHF यानी जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब आप मुझे बताइए कि HUF और JHF में क्या फर्क होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसमें क्या होता है कि आपके देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो एक ही इंसान की आगे की हायरार्की चलती है। कई बार क्या होता है, सपोज करो ये B एक पर्सन है जो बिजनेस अपना अच्छे से HUF का रन कर रहा है, अपने नीचे में सारा नहीं बताओगे, यही मान लो हायरार्की है। इधर एक सपोज करो G का एक नाम का एक पर्सन है जो अपना बिजनेस HUF का रन कर रहा है। ये दोनों का अपने नीचे बहुत सारी हायरार्की है, बट इसके पास किसी एक चीज की कमी है, इसके पास किसी एक चीज की कमी है। तो ये दोनों कमी पूरी हो जाएगी अगर ये दोनों पार्टनर्स बन जाए, ये दोनों मिल जाए, साथ काम करें, इनके जो नीचे के बंदे हैं वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मतलब कहते हैं ना स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर ले। अब आप मुझे मेरे से पूछे कि स्ट्रेटेजिकल अलायंस क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें 2 काम करते हुए लोग जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लोग हैं वो ज्वाइन हो जाए, मिल जाए,
और मिलने के बाद अपने बिजनेस को इफेक्टिवली रन करे। तो ये अपना स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर ले तो इनका काम हो सकता है ना अच्छे से। तो ये ज्वाइन कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, मतलब 2 पर्सन ज्वाइन कर लेते हैं जो खुद भी अलग अलग अपने HUF चला रहे हैं और फिर बिजनेस करते, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए, जो इसके पास नहीं है वो ये दे देगा, जो इसके पास नहीं है वो दे देगा, और दोनों मिलकर अपना बिजनेस अच्छे से इफेक्टिवली कर लेंगे। तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब ये दोनों आपस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो थी लेकिन ये आपस में ज्वाइन हो गए बिकॉज दिस पर्सन डोंट हैव समथिंग एंड दिस पर्सन डोंट हैव अनदर थिंग। इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, दोनों मिलके जो नहीं है साथ में मिलके स्ट्रेटेजिकल अलायंस करेंगे और जो जिसके पास नहीं है वो उसको अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ HUF। किस किस तरह का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपके पास हो सकती है या मौजूद हो सकती है या पॉसिबल है। तो अगर हम बोर्डली क्लासिफिकेशन देखें तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ HUF। 2 तरह की HUF होती है। कौन कौन सी? अगर हम अपनी पहली तरफ की अगर हम अपनी पहली अनडिवाइडेड फैमिली की तरफ नजर डालें तो वो होते हैं दया भागा सिस्टम। दया DAYABHAGA सिस्टम, दया भागा बागा सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, ये दया भागा जो सिस्टम होता है, दया भागा सिस्टम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये बेसिकली आपके वेस्ट बंगाल में अप्लाई की जाती है, यहाँ पे नहीं की जाती, ये वेस्ट बंगाल में अप्लाई की जाती है। अब इस सिस्टम में क्या होता था, ये जो दया भागा सिस्टम था, इस सिस्टम में दोनों जो मेल होते थे और फीमेल होते हैं एक फैमिली के, दोनों मिलके बिजनेस चलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा करेगा, दोनों मिलके कॉर्पोरेट पे बनके स्ट्रेटेजिकल अलायंस में करके अपना बिजनेस चलाते थे। दया भागा सिस्टम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और जो दूसरा टाइप ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं वो होते हैं मिताक्षरा, मिटा MITAKSHARA मिताक्षरा सिस्टम। ये जो आपको मैं दोबारा लिख देती हूँ MITAKSHARA। ये जो मिताक्षरा सिस्टम होता है, ये जो हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ये ऐसा तो नहीं है, ये जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है ये वेस्ट बंगाल को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल को छोड़ के रेस्ट ऑल द कंट्री, बचे हुए हर कंट्री के स्टेट में एप्लीकेबल होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के वे में। इसमें क्या होता है, इस वे में आपकी सिर्फ और सिर्फ ओनली मेल्स मेंबर्स आर अलाउड टू डू अ बिजनेस। इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही अलाउ होते थे बिजनेस को करने में। ये जो हमारा दया भागा सिस्टम था, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते थे, ये वेस्ट बंगाल में अप्लाई होती थी। और ये जो मिताक्षरा सिस्टम है, इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स को एप्लीकेशन मिली जाती थी, जो आपके रेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। मैं ये नहीं कह रही ये एप्लीकेबल नहीं, ये भी है, बट ये ऑल द स्टेट्स में एप्लीकेबल है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल नहीं, ये ओनली मेल ही करे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाहर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कुछ नहीं है। आपको मैंने इसकी सारी रिलेटेड टर्म्स और इसके टाइप्स अच्छे से समझा दिए। अब बात आ जाती है इसके फीचर्स की। मैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगले सेशन में। आज हम इसके साथ साथ फीचर्स कर लेते हैं। अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पहला फीचर देखें तो इसका फॉर्मेशन, कैसे ये बनती है, ये सबका ही सारी फॉर्म्स का एक फीचर होता है। हम ये फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, जो मेंबरशिप होती है इसकी फैमिली की, वो ही आगे जाके आपकी पार्टनरशिप बनती है, वही आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। क्या मतलब है, जैसे अगर हम अपनी इस एग्जांपल को देखें तो ग्रैंडफादर के सन, उनके सन, उनके सन वही बिजनेस करते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन काफी इजी होती है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस। और बिजनेसों के मुकाबले इसकी फॉर्मेशन काफी इजी होती है। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि सारे ही घर के मेंबर्स होते हैं। जब सारे ही घर के मेंबर होएंगे तो लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं होगी, सब लोग अच्छे से अपना प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। क्योंकि देखो, अगर एक फादर पैसे ले रहा है तो वो भी उसके सन के, और अगर एक सन पैसे ले रहा है तो वो भी उसके फादर के। तो इसमें इजी फॉर्मेशन होते हैं एज कंपेयर टू अदर। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी to form it।
कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए होती इसे बनाने के लिए, आराम से इजीली विदाउट एनी टेंशन ये बन जाती है। फिर सेकंड इसका फीचर होता है कंट्रोल बाय कर्ता। मैं अपनी वीडियो इस तरह से बनाती हूँ कि आपको उसके हर एक टर्म समझ आ जाए। देखिए मैंने आपको ये कर्ता वहीं पे ऊपर समझा दिया था इसको एक्सप्लेन करते हुए, तो ये आप वहां से ही समझ लेना है। ये जो पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसमें सिंगल कंट्रोल सिस्टम होता है। सिंगल कंट्रोल सिस्टम मतलब ओनली एक कर्ता ही सारे बिजनेस को रन करता है और सब लोगों को उसकी बात सुननी पड़ती है। बाकी आप मेरे प्रीवियस वाले में अभी की बात में देख लेना। फिर जो थर्ड होता है इसमें लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब हु इज लाइबल फॉर एनी काइंड ऑफ फॉल्ट और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कौन इसमें लाइबल होता है? जो इसमें जो कर्ता होता है वो ही हर चीज के लिए लाइबल होता है। वाई? बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। जो लिमिटेड बाकी जितने भी इसमें सारे आपके जो पर्सन्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं HUF में, वो भी लाइबल होते हैं बट टिल अ लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो आपका कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब ये अनलिमिटेड वे में कर सकते हो और इसकी लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर फोर्थ होता है इसकी कंटिन्यूअस एक्सिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये आपकी मैंने अभी बताया था आपको, ये हायरार्की के बेस पर चलती है। इसके सन, इसके सन, इसके सन, उसके सन, आगे के सन, सन सन सन, मतलब चलती ही रहती है। इसमें कभी रुकती नहीं, क्योंकि ये फॉर्म कैसे होती है? बाय द बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड इन अ फैमिली। हर बच्चे के जन्म से होती है। हो सकता है किसी का मतलब सन हो या डॉटर हो, तो अगर डॉटर हो तो वो दैवभागा सिस्टम के अकॉर्डिंग HUF रन कर सकते हैं, और अगर सन नहीं हो तो वो मिताक्षरा के सिस्टम के अकॉर्डिंग रन कर सकती है। इसकी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होती है क्योंकि एक ही फैमिली के लोग होते हैं, बर्थ तो नए बच्चों का तो होता ही है आगे आगे जाके, तो इसलिए ये कंटिन्यूस होती है। और जो इसका लास्ट फीचर होता है वो होता है इसमें स्टेटस ऑफ माइनर। इसका क्या मतलब हुआ? माइनर मैंने अभी आपको बताया था, वो बच्चे वो लोग जो 18 साल से कम होते हैं वो माइनर होते हैं। और उनका क्या स्टेटस होता है? इसमें एक माइनर भी एक बिजनेस का पार्ट बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि वो भी तो एक मेंबर होता है उसी फैमिली का। इवन ए माइनर कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ अ बिजनेस बिकॉज ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट फैमिली ओनली। इसमें पर्सन पार्टनर्स वही होते हैं जो बर्थ देते हैं, जो एक ही फैमिली के होते हैं, तो इसमें माइनर भी बन सकते हैं क्योंकि वो भी उसी फैमिली का एक हिस्सा होता है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो सेशन में आज की क्लास में आपने सीखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, ये किस फॉर्म की होती है, किस तरह की इसकी एग्जिस्टेंस होती है, वो कहाँ कौन से उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, कर्ता कौन होता है, उसकी जॉइंट स्टॉक हिंदू फैमिली क्या, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, और इसके फीचर्स क्या होते हैं। इसके बाहर इसकी डेफिनेशन और इसके फीचर्स में और कुछ नहीं होता। आज आपने इससे रिलेटेड सारी टर्म्स पढ़ ली हैं। ओके फ्रेंड्स, होपफुली सो आपको आज के लेसन्स पसंद आए होंगे, और अगर आज के लेसन्स आपको पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एक वर्ड में डाउट है, कोई टॉपिक में डाउट है, या कोई टॉपिक ऐसा आपको दिमाग में आ रहा है जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं पता, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके हर एक कमेंट का जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी।